मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट कर रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारे वीडियोस पहले ही डाल चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए 3 होते हैं, मेन, मीडियन, मोड। मेन मीडियन मोड को पढ़ने से पहले हम सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब जानेंगे, उसकी हल्की सी इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री जानेंगे। स्टैटिस्टिक्स में जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको हम कह सकते हैं कि ये एक सेंट्रल वैल्यू है ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई चीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी एक सेंट्रल वैल्यू होती है, हम कह सकते हैं एक टिपिकल वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और इसी सेंट्रल टेंडेंसी को हम समझाने के लिए, बताने के लिए 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, या हम कह सकते हैं इसके 3 टाइप्स होते हैं, मेन, मीडियन, मोड। कॉलिक्युअली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर ऑफन कॉल्ड द एवरेजेस। हम एवरेज भी कह सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को। ये जो टर्म था ये लेट 1920s में आया था। द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी आर द अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। जैसे कि मैंने बताया कि ये मोस्ट कॉमन 3 मेजर्स होते हैं, टाइप्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। The middle value. The middle tendency can be calculated for either for a finite set of values और for a theoretical distribution such as normal distribution। क्या मतलब है इसका? जो मिडल टेंडेंसी है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसको हम फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट मतलब एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट। जो ख़त्म ना हो वो इनफाइनाइट, और जो ख़त्म हो रहा है मतलब ख़त्म हो रहा है मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़ है। पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक मिडल टेंडेंसी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बताने के लिए। या हम इसको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को, जैसे कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो उसको उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ लेते हैं। जब जब मैं सेंट्रल टेंडेंसी बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है, सेंट्रल वैल्यू या टिपिकल वैल्यू, जिसके अंदर हम और अगर फर्दर जाए तो हम क्या समझ सकते हैं, मीन मीडियन मोड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मीन मीडियन मोड से किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझा रहे हैं, किसी चीज़ को पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझा रहे हैं। द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्ट्रास्टेड विद द डिस्पर्जन एंड वेरिएबिलिटी। अच्छा, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट करता है ये कॉन्सेप्ट किससे, डिस्पर्जन से और वेरिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन, मीन एंड मोड। अब देखिए मीन में भी 3 टाइप के होते हैं। अर्थमेटिक मीन जो कि P+Q जो है, P एंड Q जहाँ भी आपको दिख रहा है वो वेरिएबल है, वो बदल सकता है। आप P को 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, Q को भी 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट आर नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं। सो अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, P+Q/2। ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं, √P/Q। एंड हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, 2PQ/P+Q। अब हम देख लेते हैं कि मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है। एक एक लाइन में डेफिनेशन करेंगे, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल भी कि देखिए मीन, मीडियन, मोड। मीन का मतलब क्या है, जितनी भी वैल्यूज़ है ना उन सबको प्लस कर दो, और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दो। कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए नीचे m सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल है, एक डाटा सेट दे रखा है हमको जिसमें ना हमारे 6 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। एक डाटा सेट में हमको 6 नंबर दे रखे हैं, 7 3 4 1 7 6, 7 3 4 1 7 6, ये 6 नंबर दे रखे हैं। अब हमें इसका अगर मीन निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे, इन सारे नंबर को प्लस कर देंगे, 7+3+4+1+7+6, और जितने नंबर हैं, ये 6 नंबर है ना टोटल, तो टोटल नंबर में से डिवाइड कर देंगे, डेट इज़ 28/6 हमारा मीन आ जाएगा, ठीक है। जो वट एवर द इट्स डिपेंड ऑन द डाटा सेट या क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 28/6 हुआ है तो 4.66 इसका मीन निकल गया है, मीन। और मीन का मतलब क्या था, समिंग ऑल द वैल्यूज़ एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। मोड का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। अब देखिए इस 6 के डाटा सेट में 7 2 बार आ रहा है, 7 2 टाइम्स आ रहा है। सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, तो मोड 7 हो गया, सिंपल। मीडियन कि इन सबको ना आप ऑर्डर में अरेंज करो, बड़े से छोटे तक ले जाओ, 7 7 6 4
फिर 3 और फिर लास्ट में 1। उसके बाद एक मिडल वैल्यू चूज़ करो। मिडल वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, देखिए अगर एक मिडल वैल्यू है, जैसे अगर 5 नंबर होते तो 5 नंबर में से दो साइड बीच में एक बचता, वो हमारा मिडिल वैल्यू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 6 है तो मिडिल वैल्यू में जो भी दो नंबर्स आ रहे हैं, 6 और 4 आ रहे हैं यहाँ पे, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो हम मीडियन को हम मिड वैल्यू भी कह सकते हैं। सो मीडियन हमारे इस तरीके से निकलता है। मोड का मतलब होता है मोस्ट अकरिंग वैल्यू, और मीन का मतलब होता है कि समिंग ऑल द वैल्यूज़ एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। बहुत ही सिंपल वीडियो रखने की मैंने कोशिश की है कि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक कमेंट कर दीजिए अगर आपकी पढ़ाई में कोई भी हमारा वैल्यू ऐड हो रहा है, आपको कुछ भी मदद हो रही है तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट कीजिए, हमें भी अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।